परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाना पीटीआई के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब असेंबली में 186 वोट हासिल करने में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी से मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनने वाली मोमिना वहीद का भी परवेज इलाही को एतमाद का वोट न देने का ऐलान। कहा कि पीटीआई का पुराना कारकुन दिल बर्दाश्ता है। परवेज इलाही सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती काम करवा रहे हैं। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब ज़हरा नकवी पहले ही परवेज इलाही को वोट न देने का ऐलान कर चुकी हैं। इमरान खान को आगाह कर दिया गया है कि 3 अरकान के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा है। तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उन्हें 187 अरकान की हिमायत हासिल है। 2 अरकान की गैर हाजिरी की सूरत में परवेज इलाही एतमाद का वोट हार जाएंगे। इमरान खान ने 11 जनवरी से पहले हर सूरत में एतमाद का वोट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान, उस्मान बुजदार, असलम इकबाल और महमूद रशीद को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज लंदन से जनीवा रवाना हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इतवार को जनीवा पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से जनीवा में मुलाकात मुतवक्के। एस्टेब्लिशमेंट ने 2019 में कहा था कि तहरीक इंसाफ में जम हो जाओ। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा कि माजी में एमकेएम की मुखालफत की थी, अब मुफाहमत चाहते हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने जब पीटीआई में जम होने का कहा था तब भी उनकी बात नहीं मानी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि कराची के लोग अपनी महरूमियों की वजह से वोट नहीं डालते। अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट का असर नहीं है। अब वो कहानी खत्म हो गई कि एक दिन में 20-20 कारकुन जाने देते थे। अगर अल्ताफ हुसैन का हामी कोई तुरम खान है तो पाकिस्तान आ जाए और हालात को फेस करे। गली में खड़े होकर गाली दे देना कोई हल नहीं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी जमात इस्लामी के कराची में मरकज़ी इदारा नूर हक जा पहुंचे। हाफिज नाइमुल रहमान से मुलाकात की मगर उन्हें राजी न कर सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के जरिए प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। क्या ऐसे इलेक्शन मुनसिफाना और काबिल कबूल होंगे? हाफिज नाइमुल रहमान ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करना किसी सूरत कबूल नहीं। बल्दियाती इंतखाबात का होना उनके ना होने से बेहतर है। इस शहर को अपने बल्दियाती नुमाइंदों की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ने मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। हाफिज नाइमुल रहमान ने कहा कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से एहतजाज करें। हाफिज नाइमुल रहमान का इलेक्शन के मुजवज़ा इल्तवा के खिलाफ आज वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान। सऊदी अरब से पैसे आने वाले हैं। चीन से कर्ज रोल ओवर होने वाला है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। आईएमएफ का वफ़द 9वां और 10वां जायजा एक ही दौरे में कर सकता है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोस्त मुल्कों से मदद इसी माह मिल जाएगी। 6 माह में माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी। सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए हुकूमत ली है। मईशत पीडीएम के 8 माह में नहीं, इससे पिछले 42 माह में पीटीआई की बैड गवर्नेंस और करप्शन से तबाह हुई। तहरीक अदम एतमाद के बाद पीटीआई ने बारूदी सुरंगें बिछाकर मईशत को नुकसान पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने हुकूमती सतह पर इदारों की निजकारी करने का फैसला कर लिया है। ताजरों ने हुकूमती ऐलान हवा में उड़ा दिया। सरकार बुध को भी बाजार रात 8:30 बजे बंद करवाने में नाकाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही विफाक की तवानाई बचाने की पॉलिसी पर अमल न करने का ऐलान कर चुके। बुध की सुबह मुल्क के बेशतर शहरों में बाजार जल्दी नहीं खोले गए। हुकूमत की जल्दी जागो जल्दी सो जाओ पॉलिसी पर अमल होता नजर नहीं आया। कराची और लाहौर में बाजार दोपहर 12 बजे से पहले नहीं खुले। पेशावर में मिला जुला रुझान देखने में आया। कोयटा में बेशतर दुकानें और कारोबारी मराकज़ सुबह खुल गए। मरकजी तंजीमें एहतजाज पाकिस्तान बाजार जल्दी बंद करने और तवानाई बचाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की हिमायत की है। पंजाब में नायाब नस्ल के चिनकारा हिरन, नील गाय और अड़ियाल का शिकार साल के 12 महीने हो सकेगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कानून साज कमेटी के इजलास में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। शिकार परमिट के इजरा की फीस में तब्दीली और 29 परिंदों के शिकार पर पाबंदी की भी मंजूरी।
गिरफ्तार हो सकता हूँ, गिरफ्तार हूँ तो लोग वैसे सड़कों पर निकले जैसे उर्दवान के लिए तुर्की में निकले थे। इमरान खान की पीटीआई वर्कर से अपील। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि आवाम का दबाव होगा तो ही वो गिरफ्तारी से बच सकेंगे। उर्दवान के खिलाफ साजिश भी तब ही नाकाम हुई थी जब अवाम सड़कों पर निकले थे। कहा कि सियासी मुखालफिन उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, अवामी दबाव होगा तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इमरान खान ने पीटीआई पंजाब को लाहौर में डोर टू डोर मुहिम चलाने का टास्क दिया। कहा कि उनके हक में अवामी दबाव इतना होना चाहिए कि एक कॉल पर पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाए। वजीराबाद में इमरान खान पर 3 तरफ से हमला किया गया। 3 अफराद ने 3 तरह के हथियारों से फायरिंग की। नवीद को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से मौजम हलाक हुआ। पीटीआई के फवाद चौधरी का दावा। कहा कि इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से कोई गोली नहीं चली। इमरान खान को 8 जख्म आए, इनमें 3 जख्म गोलियों के हैं। एक हमलावर गिरफ्तार है, 2 की तलाश जारी है। डीपीओ ने एसएचओ को कैमरा देकर कहा वीडियो बनाए। डीपीओ के कहने के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। डीपीओ को तफ्तीश में शामिल होने से कौन रोक रहा है? हथियार फेंको तब बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो। कोई मिक्स मैसेजेस नहीं दिए जाएंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। कोशिश है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टेबल पर लाया जाए, लेकिन सबसे पहली शर्त है कि टीटीपी वाले हथियार फेंके और मुल्क के कानून के ताबे हों। खानेवाल के नज़दीक दहशतगर्दों की फायरिंग से ISI के डायरेक्टर CTD विंग नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नसीर हुसैन शहीद। दोनों को एक तंजीमी नेटवर्क के जरिए शहीद करने का मुकदमा दर्ज। 2 अफराद नामजद। एक मुलजिम उमर न्याजी CTD की वॉच लिस्ट में शामिल था। नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नवाज़े जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। सिविल मिलिट्री हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। नवीद सादिक की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ बहादुरी और जुर्रत के एतराफ़ में 23 मार्च 2021 को सितारा शुजात से नवाजा गया था। पाकिस्तान का हक है दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि तालिबान को कहा जाए कि वो अपने वादों को पूरा करें। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना हो। नेड प्राइस ने कहा कि जायजा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम किए जा सकते हैं। खबरदार किया कि पहले ही कह चुके हैं अमरीका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर जिला सोबतपुर में स्मार्ट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म बच्चों में घुल मिल गए, खैरियत दरियाफ्त की, क्लासरूम्स में बैठे, बच्चों के साथ खेला और वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्कूल में IT की जदीद सहूलतें और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड्स मुहैया किए गए हैं। वज़ीर आज़म का स्मार्ट स्कूल को बलूचिस्तान में पहले दानिश स्कूल में तब्दील करने और बलूचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 1 किलो चक्की का आटा 5 रुपए के इजाफे के बाद 145 रुपए का हो गया। बाजारों से सस्ता आटा गायब। इस्लामाबाद में 1 किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मीरपुर खास में शहरियों को लंबी कतार और तवील इंतजार के बावजूद सस्ता आटा नहीं मिल रहा। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2600 से 2800 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। आटे के 20 किलो थैले की सरकारी कीमत 1470 रुपए मुकर्रर है। तहकीकात में जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FIA जल्द अखराज मुकदमा के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से रुजू करेगी। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको वज़ीर आला पंजाब मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहे। एतमाद का जब वो वोट लेंगे तो 25-30 लोग उसको एतमाद का वोट नहीं देंगे। एतमाद के वोट में परवेज इलाही को 25 से 30 अरकान वोट नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगले 10-15 रोज बाद परवेज इलाही वज़ीर आला के ओहदे पर नजर नहीं आ रहे।
हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपये फी लीटर करने का मंसूबा बना लिया। करंट अकाउंट खसारा पेट्रोल, बिजली और गैस की राशनबंदी करके पूरा किया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर होगा। बिजली और गैस के लाइन लॉसेज सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड से काटे जाएंगे। ताजरों और दुकानदारों पर इजाफी टैक्स आयद होगा। वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। मकामी और गैर मुल्की कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ भी मुआशी बहाली के मंसूबे का हिस्सा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए 10 साल मंसूबे की तैयारी। शिमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में सीवरेज लाइनों और सड़कों पर जमा पानी तक जम गया। बुध को सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर में -11, ज़ियारत -10, कलाम -9, कल्लात -8, कोयटा और गिलगित -6, इस्लामाबाद में 0, पेशावर में 3, लाहौर में 4, कराची में 11, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध का राज। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध और मौसम की खराबी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। बैरून और अंदरून मुल्क जाने वाली 18 परवाजें ताख़ीर का शिकार। धुंध के बायस 3 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सकीं। कई परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं। धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। कई ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार रहीं। 15 हफ्तों बाद मुल्क में कोरोना से 2 अमवात। कोरोना के 5126 टेस्ट किए गए। 22 मरीजों की भी तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6% और इस्लामाबाद में 0.7% रिकॉर्ड की गई। सिंध के सैलाब-ज़दा इलाकों के दौरे में बिलावल भुट्टो जरदारी के नंगे पैर बच्चों के साथ तस्वीर मौजूद बहस बन गई। सोशल मीडिया पर किसी ने गरीब बच्चों के साथ यकजहती के इजहार को सराहा तो किसी ने बच्चों की हालत इज़हार पर बिलावल को तनकीद का निशाना बनाया। कुछ ने तबसरा किया कि ये तस्वीर इमरान खान के सैलाब-ज़दा इलाकों के दौरे से बेहतर है, जब उन्होंने रेड कारपेट और गमलों से सजे शामियानों में खिताब किया था। रहनुमा PTI अली हैदर जैदी ने लिखा कि भैंसों के बाड़े से बदतर क्लासरूम में तस्वीर बनवाने वाले इस तस्वीर के बल पर बैन-अक़वामी फंडिंग मांगेंगे, लेकिन वो फंड्स ना स्कूल पहुंचेंगे ना इन बच्चों तक। जवाब में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने लिखा कि आवाम का प्यार वो महसूस नहीं कर सकता जो किसी की मौत पर ताज़ियत के लिए लवाहिकीन को घर बुलवाता हो। आप बच्चों के नंगे पाँव देखें, हम उनके दमकते चेहरे देखते हैं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की PSP सरबराह से मुलाकात के बाद दोनों जमातों के एक होने की राह हमवार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़िश्ता शब मुस्तफ़ा कमाल को MQM में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी थी। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने बुध को जनरल वर्कर्स इजलास में कारकुनों से राय लेने का फैसला किया था। तर्जमान PSP के मुताबिक वर्कर्स इजलास मनसूख कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद कराची के इजलास शर्की और कोरंगी और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया। नोटिफिकेशंस की मुअत्तली के बाद तीनों अजला में नई तकर्रियों से पहले वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने ओहदों पर बहाल हो गए। ऐन वक्त पर नई हल्का बंदियां तकनीकी मामला है। पीपल्स पार्टी माहिरीन ने कानून से मुशावरत कर रही हैं। अच्छा जवाब आया तो MQM को बता दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। कुछ चीज़ें हुकूमत, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ चीज़ें अदालत के हाथ में हैं। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए फैसले करेंगे। पार्लियामेंट पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। 2 मुलजमान के खिलाफ थाना CDD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दानियाल और जुबैर को CDD ने फतह जंग से गिरफ्तार किया था। मुलजमान के कब्जे से डेटोनेटर्स, 900 ग्राम धमाका खेज मवाद और असलाह कब्जे में लिया गया है। मुलजमान ने पुलिस, हसास इदारों, सियासी शख्सियात और पार्लियामेंट पर हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इदारे में MBBS के बाद डॉक्टर्स को 17 सब्जेक्ट में, नर्सों को 10 सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का भी ऐलान।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने वज़ीर दिफा को नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के मंसूबे समेत पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सलाहियतों में इजाफे के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक फ़ज़ाइया की ट्रेनिंग में की गई इस्लाहात और हालिया सैलाब के दौरान पाक फ़ज़ाइया के गैर मामूली किरदार की भी तारीफ़ की। अदाकाराओं की किरदार कुशी करने वाले अनासिर की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से शदीद मज़म्मत। FIA ने कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सिर्फ अपनी माओ बहनों की इज्जत की फ़िक्र, बाकी ख़वातीन की इज्जत ना करने वाले ज़हनी बीमार हैं। इख्तिलाफ राय करने वालों को गालियाँ देना, माओ बहनों बेटियों की इज्जत न करना, घरों पर हमले करना घरेलू तरबियत की अलामात होती हैं। अदाकार मुल्क का असासा हैं और पाकिस्तान की पहचान है। बीमार जहन ही इन पर हमले करते हैं। औरतों की मेहनत, जिद्दोजहद और सलाहियतों का एतराफ़ और एहतराम करने की बजाय गंद उछालना शर्मनाक है। ऐसी बेहूदगी ख़वातीन की कामयाबी का सफ़र नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को 1973 का आइन देने वाले मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 9 विकेट पर 407 रन बना लिए। 124 पर नॉट आउट हैं। सऊद शकील का कहना है कि कोशिश करेंगे कि चौथे दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बढ़तरी हासिल करें। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद का कहना है कि दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड को जल्द आउट करके शाम तक दोबारा बैटिंग करेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर टॉम ब्लेंडल का कहना है कि आखिरी सेशन में 4 विकेट लेने के बाद न्यूजीलैंड की मैच में पोजीशन बेहतर हो गई। और मारूफ गुलकार सज्जाद अली की सोशल मीडिया पर अपने बयान से मुतल्लिक तरदीद। कहा कि उन्होंने ऐसा कब कहा कि बॉलीवुड ने उनका गाना कॉपी किया, बल्कि कहा था कि गाना सुनकर उन्हें अपना पुराना गाना याद आ गया। लोगों की जानिब से तनकीद पर कि उन्होंने मेहदी हसन की गज़ल कॉपी की, बोले ये गज़ल मेहदी हसन की नहीं, अहमद फराज की है। एक गज़ल मुख्तलिफ गुलकार अपनी अपनी धुनों के साथ गाते हैं।